दोस्तों, आज बात करेंगे निमाड़ के महापर्व गणगौर की। निमाड़ क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है, अपनी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। इसी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय पर्व है गणगौर। निमाड़ की संस्कृति में यह त्योहार विशेष रूप से यहाँ के लोगों द्वारा बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस क्षेत्र के प्रमुख शहरों खरगोन, खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर में गणगौर की परंपरा आज भी पूरे हर्ष और उल्लास के साथ जीवित है। निमाड़ की धरती पर जब होली के रंग फीके पड़ने लगते हैं, तभी आस्था, परंपरा और लोक संस्कृति से जुड़ा एक सुंदर पर्व आरंभ होता है, गणगौर। गणगौर को निमाड़ की महिलाओं और युवतियों का सबसे प्रिय त्योहार माना जाता है। इस पर्व में भगवान शिव और माता गौरी की पूजा की जाती है। गण का अर्थ है भगवान शिव और गौर का अर्थ है माता गौरी। धनियर राजा को भगवान शिव अर्थात ईश्वर जी का ही एक रूप माना जाता है। लोक परंपराओं में उन्हें माता पार्वती अर्थात रनुबाई के पति के रूप में पूजा जाता है। यह त्योहार सुखी वैवाहिक जीवन और उत्तम जीवन साथी की कामना का प्रतीक है। होली के दूसरे दिन से ही निमाड़ के गांवों और शहरों में गणगौर की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लड़कियां और महिलाएं मिट्टी से गण और गौर की सुंदर मूर्तियां बनाती हैं और उन्हें फूलों, रंगों और पारंपरिक वस्त्रों से सजाती हैं। हर दिन शाम को महिलाएं एकत्र होकर पूजा करती हैं और निमाड़ी लोकगीत गाती हैं। इन गीतों में माता गौरी की महिमा, प्रेम, समर्पण और पारिवारिक सुख समृद्धि की कामना झलकती है। कई स्थानों पर लड़कियां सिर पर टोकनी या घड़ा रखकर तालाब या नदी से पानी लाती हैं और उसी पवित्र जल से गौरी माता की पूजा करती हैं। निमाड़ में गणगौर की एक विशेष परंपरा है, गेहूं या जौ बोने की। इन अंकुरित पौधों को समृद्धि, हरियाली और नए जीवन का प्रतीक माना जाता है। गणगौर का यह पर्व लगभग 16 दिनों तक चलता है और इसका अंतिम दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात गौरी तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन को गणगौर का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गणगौर की कथा माता पार्वती की कठोर तपस्या और भगवान शिव के प्रति उनके अटूट प्रेम से जुड़ी है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। तभी से गौरी माता को सौभाग्य और वैवाहिक सुख की देवी के रूप में पूजा जाता है। त्योहार के अंतिम दिन निमाड़ के गांवों और कस्बों में गणगौर की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। लोक गीतों की मधुर ध्वनि और पारंपरिक वेशभूषा पूरे वातावरण को उत्सवमय बना देती हैं। इसके बाद गणगौर महापर्व में जो जवारे बोए जाते हैं, उनका तालाब या नदियों में विसर्जन किया जाता है। इस प्रकार गणगौर केवल त्योहार नहीं, बल्कि निमाड़ की लोक संस्कृति, आस्था और परंपराओं का जीवंत प्रतीक है।